वेलकम टू माय चैनल प्रति यादव। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ छठ का व्लॉग। तो छठ का जो व्लॉग का शुरुआत है वो सबसे पहले साफ़ सफाई से। तो दिवाली के चलते छत पे यानी पटाखे वगैरह फोड़े गए थे, उसको लेके काफ़ी छत गंदा हो गया था। तो मम्मी यहाँ पर छत की साफ़ सफाई कर रही थी। फिर उसी दिन जो है सारे बर्तन वगैरह जो छठ में यूज़ होंगे तो वो बर्तन मम्मी यहाँ पर निकाल रही थी। और आज ही के दिन से जो है बिना लहसुन प्याज का मतलब खाना मम्मी खाना शुरू करेंगी। तो यहाँ पर देखिए मम्मी ने कितने सारे चीज़ अपना निकाले और यहाँ हमने घी मंगवाया था और ये सारे बर्तन जो है मम्मी निकाल चुकी हैं। और फिर इस दिन जो है खाते हैं, ये नहाए खाए का दिन था। तो नहाए खाए वाले दिन अच्छे से नहा धो के साफ़ सुथरा करके अच्छे से जो है बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए खाना बन चुका है और मम्मी जो है कुछ मुछ अपना सिलाई का जो काम था वो कर रही थी। फिर मम्मी यहाँ पर खाना खा लेती हैं, मम्मी पापा दोनों, और हम भी खाना खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद हम सब सो जाते हैं। और ये है नेक्स्ट डे यानी खरना का दिन। तो खरना के दिन देखिए हम लोग उठते हैं और मैं बाहर का नज़ारा देखती हूँ, मैं ब्रश करती हूँ। और पापा ने आज हम सब भाई बहनों को पैसा दिया कि तुम लोग अपने अपने लिए कुछ कुछ ख़रीद लेना। और छत पर देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। और मैं फूल भी देखने जाती हूँ क्योंकि आज खरना वाले दिन छठी माई को फूल भी चढ़ाएंगे। खरना के दिन जो प्रसाद बनता है तो पूजा करते समय फूल चढ़ाया जाता है। मैं नीचे आती हूँ, मम्मी को देखती हूँ तो मम्मी जब तक वीडियो देख रही होती है। और यहाँ पे बाबू भी उठ गई और आज मैं खाना बना रही हूँ। पापा को लंच बना के देती हूँ, भाई के लिए कॉफ़ी बनाती हूँ और मेरी बाबू जो है फिर सो जाती है। फिर खाना बनाती हूँ, देखती हूँ थोड़ी देर, फिर मेरी बाबू यहाँ पे उठ जाती है। तो मम्मी का जो है ये सेकंड छठ था इस बार। तो मम्मी थोड़ा कुछ वीडियोस वगैरह देख रही थी। पिछले साल मम्मी ने फर्स्ट छठ किया था। और यहाँ पर जब तक मेरी बाबू जो है खेल रही है ताकि वो इधर बीच में ना आए। और यहाँ पे जो है खाना वगैरह रेडी हो जाता है। मैं खाना बना चुकी हूँ, मम्मी अपना उसी रूम को रेडी करती जिसमें छठ पूजा करेंगी। मैं जब तक अपना किचन का सारा काम कर लेती हूँ। यहाँ फिर मम्मी बाबू को मालिश करती है। और यहाँ जो है मेरी पड़ोसी वो चली गई है बिहार, तो वो वहाँ से वीडियो कॉल करती है। और यहाँ मैं नहा चुकी हूँ, नहा के मैंने अपने बाल को सुखाया, छत पे गई थी। और फिर उसके बाद अब जो है मुझे थोड़ा शॉपिंग पे जाना है, कुछ खरीदने। तो यहाँ मैं खाना खाती हूँ, बाबू को भी खाना खिलाती हूँ। और यहाँ मैं अब शॉपिंग के लिए जो है रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी बाबू जो है जाने नहीं दे रही है। उसके चक्कर में बैठी हूँ कि वो थोड़ा इधर नज़र घुमाए तो मैं फटाक से निकल जाऊँ। और वो देखो रो रही है, उसे लग रहा है कि मम्मी अब चली जाएगी। तो जैसे तैसे मम्मी ऊपर बाबू को ले जाती है तो मैं अपने भाई के साथ जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने कपड़े नहीं लिए थे। तो मैं जल्दी जाके जो है कोई भी बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से एक शॉप पे जाती हूँ। और शॉप से जाके जल्दी से एक कपड़ा मैंने पसंद किया और जल्दी ही कपड़ा मैंने ले लिया। मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी गई थी तो उनको जूती लेना था तो वो जूती ली। फिर मैं यहाँ पे लाठ की चूड़ी लेती हूँ क्योंकि मम्मी को लाठी पहनना था छठ के टाइम पे, तो इसलिए। तो यहाँ पर हम लोग फिर आते हुए मोमोज़ और ये सब खा लेते हैं। फिर मैं जब घर पर आती हूँ तो घर के पास के मार्केट से फ्रूट्स वगैरह ख़रीदती हूँ, मतलब हाथ अच्छे से धो के। और फिर घर पर आकर यहाँ पर कॉफ़ी बनाती हूँ, अपने लिए भी बनाती हूँ, अपने भाई के लिए भी। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ मार्केट से। अब मम्मी जो है रेडी हो रही हैं और अब बनेगा खरना का प्रसाद। और यहाँ पर देखिए खरना प्रसाद बनने का जो है आरंभ हो गया है। तो सबसे पहले मम्मी जो है जो चूल्हा होता है वो एकदम चूल्हा को साफ़ सुथरा किया था, उसकी पूजा करके तब उसमें जो है खीर यानी गुड़ खीर बनता है वो चढ़ाती हैं। यहाँ मेरी बाबू परेशान कर रही थी तो वो सो ही गई। मतलब बहुत अच्छी है मेरी बाबू जो ऐसे टाइम पे सो गई, परेशान नहीं की, क्योंकि इसमें ना कुछ भी जूठा उठा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा बच्चों का डर रहता है कि कुछ इधर उधर मुँह में ना ले ले, खा ना ले। तो फिर जब तक यहाँ प्रसाद बना तब तक मेरी बाबू सो रही थी। मैंने मम्मी को पैरों में अलता वगैरह लगाया और मम्मी यहाँ पर जब तक सिंदूर लगा रही हैं अपने मांग में, क्योंकि मम्मी पूजा करेगी। और मम्मी को मैं कान में कुछ ज्वेलरी वगैरह डाल दे रही थी, पहना दे रही थी, क्योंकि अब मम्मी यहाँ पर जो है खरना का जो पूजा होगा वो यहाँ पे मम्मी अब करेंगी। इस दिन जब मम्मी सुबह से भूखी थी, सुबह से बिल्कुल निर्जल, मतलब कुछ भी पानी, जो भी व्रती होती हैं वो सुबह से भूखी रहती हैं और शाम को प्रसाद चढ़ा के वही प्रसाद जो है ग्रहण करती हैं। तो यहाँ पर देखिए मम्मी जो है पूजा कर रही हैं और हम सब भी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सबको भी प्रसाद मिलेगा। और ये जो है मेरे मायके में जो है पहला छठ है, क्योंकि मम्मी कभी भी छठ नहीं करती थी। और जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मम्मी ने, यानी पिछले साल से ही मम्मी ने छठ करना शुरू किया है। तो पिछले साल मेरा ससुराल में मेरा फर्स्ट छठ था और इस साल मायके में आई हूँ तो मायके में यहाँ पे मेरा फर्स्ट छठ है। और यहाँ मेरी बाबू जो है सो के उठी है, मेरे पापा बाबू को कह रहे हैं प्रणाम करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सब बारी बारी से प्रणाम करते हैं और मम्मी के भी पैर छूते हैं। तो मैं भी जो है यहाँ पर सबसे पहले मम्मी मेरे को मतलब मांग में सिंदूर भरती हैं
और फिर मैं भी जो है प्रणाम करती हूँ और मम्मी के भी पैर छूती हूँ। इस पूजा में सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। ये सभी के सहयोग से पूजा जो है अच्छे से संभव हो पाता है। और मम्मी का तो व्रत था, तो यहाँ पर जो साफ़ सफाई का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से जो है आज का खरना का जो पूजा था वो संपन्न हुआ। अब यहाँ पर जो है मम्मी के लिए चावल की रोटी बन रही है, ताकि मम्मी जो है गुड़ खीर के साथ जो है यानी कि अनूना खाएंगे, नमक बिल्कुल नहीं खाएंगे, यही गुड़ खीर खाएंगी और चावल की रोटी खाएंगी। और यहाँ पर जो है सभी के लिए हम लोग प्रसाद निकाल देते हैं, क्योंकि खरना का प्रसाद जो है सभी को दिया जाता है। तो बारी बारी से करके मैं सबके घर पे जो प्रसाद दे आती हूँ और फिर उसके बाद प्रसाद खा के मैं यहाँ पे खाना बनाती हूँ। और खाना बनाने के बाद जो यहाँ पे सिंपल यानी कि घर के अलग दूसरे लोगों के लिए यानी कि हम सब के लिए, सभी के लिए बिना लहसुन प्याज के यहाँ पे मैं खाना बनाई हूँ। और रात को जो मेरी फ्रेंड मम्मी को मेहंदी लगाने लग जाती है और फिर हम सब सो जाते हैं। मॉर्निंग यानी कि आज जो है संध्या अर्घ का समय है। तो सुबह उठते हैं, सुबह घर का सारा काम वगैरह होने के बाद यहाँ पर हम सब नहा धो के छत पे पूजा करने आते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग फ्लावर ले लिए और घर पर पूजा हो कर लिया। और पापा मेरे लिस्ट बना के लेके गए हैं। तो दोस्तों जिसका इंतजार था आज वही है, आज है संध्या अर्घ। और अब हम लोग जो है नहा धो के हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। भगवान जी को जल चढ़ाया, मैंने चाय भी पिया, सबको चाय दिया। और मेरी फ्रेंड है वो भी आई हुई, तो वो भी बहुत अच्छे से काम में हेल्प कर रही है यहाँ पे। और अब हम लोग जो है पापा गए हैं सामान लेने के लिए, अब हम लोग जो है प्रसाद बनाएंगे। हम सब यहाँ पर हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि पापा लोग आएँ और हम लोग जल्दी जल्दी जो है आज का यानी कि ठेकुआ वगैरह बनाना शुरू करें। और फाइनली देखिए पापा आ जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर तैयारी में लग जाते हैं। सारा फ्रूट्स वगैरह लेके आए, सब कुछ पापा लेके आए हैं। यहाँ पे जितना भी सामान आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है फ्रूट्स को अच्छे से धो दिया, यानी जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो सारे फ्रूट्स को अच्छे से धोने के बाद इस पर जो है चावल का लेप यानी पिठार को और चंदन को यानी टीका जो होता है वो लगाया जाता है। और यहाँ पर जो है ठकुआ और खजूरिया जो है हम लोग क्या बनता है, और ये जो है भुसवा, तो ये भुसवा भी बन रहा है चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम सब मिलके यहाँ पे बना रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पापा और मेरा भाई जो है ईख को धो रहे हैं और उस पर भी सिंदूर और पिठार लगाया जा रहा है। तो ये बहुत काफ़ी डिज़ाइन से भी लगाया जाता है। और यहाँ सब काम होने के बाद यहाँ पर जो है मम्मी भी रेडी होने लगती है और हम भी रेडी हो जाते हैं। हम सारे घर में भी जितने सब लोग थे सब यहाँ पे रेडी हो गए। और देखिए मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं और मम्मी बहुत अच्छी लग रही है। मम्मी सिंपल ही रहती हैं और देखो तैयार हुई हैं तो आज अच्छी लग रही हैं। पापा जो है बाबू को जूता पहना रहे हैं और मेरी बाबू भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ से जो है बाइक से बारी बारी करके सब लोग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पापा दौरा निकाल के जो है रेडी हो चुके हैं एकदम बिहारी बाबू की तरह। और यहाँ मम्मी पापा जो है निकलने के लिए यानी बाइक पे बैठ के जा रहे हैं। तब तक मैं बाबू हम सब छत पे थे और मेरी दोस्त भी छत पे ही थे। फिर उसके बाद मेरा भाई आता है और हम सबको भी यहाँ से लेके जाता है। और फाइनली हम सब जो है ईख लेके यहाँ पे घाट पे पहुँच जाते हैं। और देखिए घाट का नज़ारा कितना सुंदर है, मतलब यहाँ पे आते ही आप सीधे भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा मतलब यहाँ का दृश्य रहता है। और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, थोड़ा भीड़ था तो थोड़ा मतलब परेशानी भी हो रही थी, लेकिन कोई नहीं, ये तो साल भर का त्यौहार है। और बहुत ही मतलब इतने सारे लोगों को देख के अच्छा लग रहा था कि कितने सारे लोग हैं, कितना ज़्यादा क्रेज़ है छठ पूजा का। और बहुत मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। मन एकदम शांत हो जा रहा था और आँखों से तो आंसू से आ रहे थे। मतलब मन की प्रार्थना अपने आप ही निकले जा रही थी कि छठी मैया जो भी हम लोग की सबकी मनोकामना पूरी करना, सब लोगों का अच्छा करना, हमारा भी अच्छा करना, मेरे मायके ससुराल सभी लोगों का उद्धार करना और दुनिया में सभी लोगों का अच्छा करना। और यहाँ पर देखिए सूर्य भगवान को यानी डूबते सूरज को जो है यहाँ पे अर्घ दिया गया। और यहाँ पर जो है मेरे को थोड़ा रोना सा आ गया था, तो मैं क्योंकि मैंने प्रार्थना की थी। और यहाँ पे मैं कुछ पिक्स वगैरह लेती हूँ। यहाँ पे मेरी बाबू मतलब इसमें जो है ना पूजा करते समय हम लोग फ़ोटो वगैरह कुछ ज़्यादा ले ही नहीं पाए थे, थोड़ा मैं अपने आप से ही ली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा पूजा ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूजा उस समय करते समय जल्दी जो है, क्योंकि भीड़ भी बहुत होती है, तो जल्दी सब कुछ करना रहता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग जो है शाम का अर्घ यानी कि कंप्लीट हो गया था, पूजा यहाँ का शाम का हो गया था। तो सभी लोग जो है घर की ओर आने लगे। और देखिए कितना अच्छा घाट का जो है यहाँ का नज़ारा था, पूरा मेला जैसा लगा दिया था। घर आकर जो है मैंने जल्दी से मतलब कि अपने चूड़ी वगैरह उतारती हूँ और फिर घर का जो है यानी खाना पीना जो नॉर्मल खाना होता है वो खाना पीना बनता है। जब तक हम लोग थोड़ा मिठाई खाते हैं, बाबू खेल रही थी, मैं घर को थोड़ा ठीक करती, पूरा घर फैला हुआ था। और रात का खाना खाते हैं क्योंकि हमें जल्दी उठना है। और यहाँ पर देखिए हम लोग सुबह उठते हैं और ये जो है मतलब 2:30-3 बज रहा था तब उठे हूँ मैं।
और मेरी बाबू सो ही रही थी। और देखिए मैं बाहर का नज़ारा दिखा रही थी। मैं नहा लेती हूँ जल्दी से और यहाँ पे बाबू को उठाने की कोशिश करती हूँ, बट बाबू फिर से सो जाती हैं। मैं भगवान जी को दिया जलाती हूँ और यहाँ पर देखिए खाना जो, क्योंकि वहाँ से आएंगे तो खाना बनेगा। पापा रेडी हो चुके हैं सुबह की, यानी घाट उषा अर्घ के लिए जाने के लिए। और जैसे ही यहाँ पे मेरी बाबू जो है उठती है, मेरे भाई ने यहाँ पे जब तक बाबू को रेडी किया, जब तक मैं यहाँ रेडी हो रही थी मेरी फ्रेंड भी रेडी हो रही थी। मेरी फ्रेंड जो है खाना बनाने में भी हेल्प की थी, मतलब पूरा खाना वाना वही बना के रही थी और मैं बाबू को इधर देख रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैं और मेरी बाबू जो है रेडी हो चुके हैं और हम लोग जो है अब घाट की तरफ निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना एकदम सुनसान है एकदम गली, और यहाँ पे मैं और मम्मी और बाबू भी बैठे हैं आगे। देखिए बाबू भी बैठी है, कितना एंजॉय कर रही है, उसको तो बहुत अच्छा लगता है ये सब। और फिर हम लोग यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग में जो घाट पे पहुँच गए और यहाँ आके तो आप सब भी जानते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। छठ मैया की महिमा बहुत ही अपार है, बहुत बड़ी है। सभी लोग, मतलब मैं इतने लोगों को देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि छठ मैया को कितने सारे लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं। और यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा मतलब लोगों के अंदर आस्था है उनके प्रति। जो कहते हैं कि जो भी छठी मैया से, जो भी सच्चे मन से सच्चे दिल से उनसे कोई भी वरदान या कोई भी मतलब कुछ भी उनकी अगर इच्छा है वो अगर मांगते हैं तो छठी मैया उसको पूरा करती है। लेट सेट जैसे भी हो लेकिन पूरा ज़रूर करती हैं। और ये मैंने अपने घर में भी देखा है, अपने आसपास भी बहुत तो लोगों को देखा है ये चीज़। छठी मैया का जो है पूरा श्रद्धा और भाव और आस्था के साथ जो है उनका पूजा करते हैं। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये साल भर का एक त्यौहार है जिसमें सभी कहीं भी कोई भी कहीं भी रह रहा हो, लेकिन इस टाइम पे सभी अपने घर अपने के पास आते हैं, नए नए कपड़े नए नए चीज़ें और मतलब भाव सब एक साथ जो है अच्छे भाव से सब लोग पूजा करते हैं। और मतलब छठ हम ये नहीं कहेंगे कि एक ही करते हैं, छठ यानी पूरे परिवार का होता है क्योंकि पूरे परिवार से ही जो है छठ संभव हो पाता है। अगर एक ही दिवतियाँ देखिए कितनी मतलब भूखी रहती हैं और उनका अगर सब मिलके सहयोग करते हैं तब जाके हमारा छठ जो है पूरा हो पाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि छठ जो है सहयोग का त्यौहार है, यानी कि सब लोग एक साथ मिल के पूरी फैमिली जब मिलती है तब जाके ये त्यौहार संभव हो पाता है। और इसी में सभी को अपने घर की भी याद आती है, तो सब लोग कोई भी कहीं भी होता है तो वापस अपने घर लौट कर आते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए मैं भी अपने ससुराल से अपने यहाँ पर आई हुई थी और देखिए छठ पूजा मनाया मैंने इस साल का यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए सुबह का जो है अर्घ पूरा हो जाता है और कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। सभी लोग बस सूर्य भगवान को जो है जल चढ़ाने यानी उनको अर्घ देने के लिए इंतज़ार में है। यहाँ पे मेरी मम्मी ने यहाँ पे पूजा कर लिया और मेरे को सिंदूर भी लगाया। और यहाँ पर देखिए बाबू मेरे पास आ जाती है, जब तक बाबू जो है पापा के पास थे क्योंकि घाट पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पर घाट के पास मैं और मेरी मम्मी और मेरी फ्रेंड वहीं पे खड़े थे। और फिर हम लोग यहाँ से जो अब घर वापस जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। मेरा भाई यानी कि दोनों बाइक से जो है मेरे भाई पापा को लेके जाते हैं क्योंकि सामान भी था तो इसलिए वो लोग जाते हैं। और यहाँ पर फिर हम लोग को भी लेने के लिए आते हैं। और फिर अब घर पर आके मम्मी सबसे पहले पूजा करती है, घर में पूरे घर में जो है दीप जलाती हैं। और फिर यहाँ पर मैं जो है यहाँ पे देखिए मैं मम्मी को चाय बना के देती हूँ तो मम्मी यहाँ पे चाय पीती है। मम्मी ने पहले पानी पिया और एक कुछ औकड़ी होता है वो मुंह में लिया था यानी कि केराओ उसे। और फिर यहाँ पे मम्मी को खाना दिया जाता है। मम्मी बोली बिल्कुल सिंपल में दियो, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और फिर मैं जल्दी जल्दी सभी लोगों को जो है प्रसाद बांटने लग जाती हूँ क्योंकि प्रसाद बांटना भी बहुत ज़्यादा वो होता है क्योंकि बहुत सबकी डिमांड थी कि हम सबको प्रसाद चाहिए। तो फाइनली मैं पूरे घर में यानी कम से कम पूरे बिल्डिंग में हमारे चारों तरफ जितने भी लोग थे सबको हमने प्रसाद दिया। और ये रही मेरी दोस्त, तो यहाँ पे प्रसाद देने के बाद फिर हम लोग मैं भी खाना खा लेती हूँ। और इस प्रकार से जो है मेरे यानी मायके में मेरा सेकंड छठ पूरा हुआ। आप सभी को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप सब ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शाम को केला बच गया था तो केला गया मैंने चिप्स बनाया था। बाय बाय।